क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर सवाल का उत्तर आपके भीतर ही छुपा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जो खोज रहे हैं वो बाहर नहीं, आपके ही अंतर्मन में है? ओशो की कालजयी और गूढ़ पुस्तक द बुक ऑफ सीक्रेट्स यानी गुप्त ज्ञान की पुस्तक कोई सामान्य किताब नहीं है। ये जीवन के रहस्यों को उजागर करने वाली वो चाबी है जो हमारे भीतर छुपे ब्रह्मांड को खोल सकती है। इस पुस्तक में कुल 112 ध्यान विधियां बताई गई हैं जो शिव ने देवी पार्वती को सिखाई थीं, और ये विधियां इतनी वैज्ञानिक, इतनी सटीक और इतनी गहरी हैं कि अगर इन्हें सही भाव और निष्ठा से अपनाया जाए तो मनुष्य स्वयं को, ईश्वर को और अस्तित्व को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। यह पुस्तक कहती है कि ध्यान कोई परिश्रम नहीं है, ध्यान तो सहजता है। अगर तुम सांस ले रहे हो तो ध्यान कर सकते हो, अगर तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो तो भी ध्यान संभव है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अक्रिय स्थिति है। इस पुस्तक के अनुसार एक ध्यान विधि है। जब तुम सांस को भीतर लेते हो तब केवल श्वास के भीतर जाने को देखो, कोई सोच नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल श्वास पर साक्षी बन जाओ और धीरे धीरे तुम देखोगे कि श्वास में प्रवेश करते हुए तुम अपनी आत्मा के केंद्र की ओर बढ़ रहे हो। फिर एक दूसरा सूत्र कहता है, जब कोई विचार उठे उसे रोकने की कोशिश मत करो, केवल उसे देखो, साक्षी बनो और वह विचार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जो बताते हैं कि संघर्ष करना, विचारों को मारना ध्यान नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जजमेंट देखना ही ध्यान है। पुस्तक में एक और अद्भुत सूत्र आता है, जब तुम प्रेम में डूबो तब अपने आप को पूर्णतः विसर्जित कर दो, वहां कोई मैं ना हो। यानी प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्रेम पूरी तरह से किया जाए तो वह ध्यान बन जाता है। ओशो इस पुस्तक के माध्यम से हमें ध्यान की अनंत विधियों से परिचित कराते हैं ताकि हम स्वयं अपनी प्रकृति को अनुभव कर सकें। वो कहते हैं कि ध्यान कोई बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। ये किताब हमें यह बताती है कि हम हर समय अचेतन अवस्था में जीते हैं और ध्यान वही यंत्र है जो हमें चेतना की ओर ले जाता है। ओशो ने कहा कि द बुक ऑफ सीक्रेट्स कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक प्रयोगशाला है, एक विज्ञान शास्त्र है जो तुम्हें खुद पर प्रयोग करने की अनुमति देता है। यहाँ न कोई श्रद्धा की जरूरत है, न किसी गुरु की दया की, बल्कि केवल अपने भीतर उतरने की हिम्मत की जरूरत है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा, तुम केवल वही हो जो तुम अभी हो, और तुम्हारे भीतर वो सब है जो तुम बन सकते हो। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें वर्तमान से परम तक ले जाता है। ओशो बताते हैं कि हर व्यक्ति का मन एक बंद कमरा है जहां विचारों का शोर है, और जब तुम इस कमरे की खिड़कियां खोलते हो यानी ध्यान करते हो, तब ताजगी, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इस पुस्तक में एक और सूत्र कहता है, जब तुम नींद में जा रहे हो उस क्षण को देखो, जब नींद तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो, सैस और तुम्हारा होश जागृत हो, तो वह क्षण ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाता है। ओशो का कहना है कि हर सामान्य क्षण में भी ध्यान की संभावना है। ये जरूरी नहीं कि तुम पहाड़ों में जाओ या संन्यास लो, बल्कि तुम वहीं रहकर अपने काम, जीवन और संबंधों के बीच ध्यान की कला सीख सकते हो। पुस्तक यह भी कहती है कि ध्यान न तो भागना है, न ही दुनिया को छोड़ना है। ध्यान तो दुनिया में रहते हुए अपने भीतर उतरने की कला है। जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही ध्यान आपको जीवन के तमाम उतार चढ़ावों में संतुलित बनाए रखता है। ओशो ने इस किताब में ध्यान को महज एक क्रिया नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई बोझ नहीं है, ये तो आनंद है, ये तो प्रेम है, ये तो वह अनुभव है जहां तुम स्वयं को पूर्ण रूप से महसूस कर सकते हो। इस पुस्तक का मूल संदेश है, तुम स्वयं में उतर जाओ, वहां जो मिलेगा वही परमात्मा है। ओशो ने पुस्तक के प्रत्येक सूत्र को बहुत ही सजीव उदाहरणों, कहानियों और आधुनिक दृष्टिकोण से समझाया है, ताकि साधक को वह केवल पढ़ने की वस्तु न लगे, बल्कि वह उसकी चेतना में उतर जाए। यह पुस्तक कहती है कि तुम जिसे खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी जगह बैठा है
जहां से तुम खोज रहे हो। इसलिए अपने भीतर उतरने की यात्रा शुरू करो। ओशो यह भी कहते हैं कि ध्यान की कोई एक विधि सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। इसलिए 112 ध्यान विधियां दी गई हैं ताकि हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार एक मार्ग चुन सके। एक स्थान पर वह कहते हैं, ध्यान का अर्थ है साक्षी हो जाना, और साक्षी का अर्थ है बिना किसी आग्रह, विरोध या पहचान के सब कुछ देखना। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह कोई मत, पंथ या धर्म को नहीं बढ़ावा देती, बल्कि व्यक्ति को स्वयं के अनुभव द्वारा सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। ओशो ने इसे तंत्र विद्या का आधुनिक विज्ञान बताया है और कहा है कि तंत्र कोई अश्लीलता नहीं है, बल्कि वो तकनीक है जो तुम्हें असली आत्मा से मिलवाती है। पुस्तक बताती है कि ध्यान से व्यक्ति की चेतना विस्तृत होती है, उसका अहंकार गलता है और वह अस्तित्व से एकाकार होने लगता है। जैसे बूंद समंदर में समा जाती है, वैसे ही ध्यान के द्वारा तुम अस्तित्व में विलीन हो सकते हो। यही इस पुस्तक का सार है। तुम्हारा अस्तित्व ही परम रहस्य है और तुम्हारे भीतर ही उसका समाधान है। और अंत में ओशो कहते हैं कि ध्यान न कोई उपलब्धि है, न कोई दौड़। ध्यान तो जीवन का सहज उत्सव है। अगर तुम ध्यान से जीना सीख जाओ तो हर पल जीवन का आनंद हो जाता है। और द बुक ऑफ सीक्रेट्स वो दर्पण है जिसमें तुम अपना असली रूप देख सकते हो। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। ध्यान का किसी पूजा पाठ, मंदिर या मस्जिद से लेना देना नहीं। ध्यान तो तुम्हारी चेतना की खोज है, जो बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इस पुस्तक में एक अद्भुत सूत्र आता है जिसमें शिव कहते हैं, जब तुम किसी सुंदर वस्तु को देखो, फूल, सूर्यास्त या किसी प्रिय व्यक्ति को, तो उसी क्षण उस सौंदर्य में पूरी तरह डूब जाओ। उस अनुभूति में मैं को विसर्जित कर दो। ओशो इस सूत्र का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जब तुम किसी सुंदरता को देख रहे हो तो देखने वाला और दृश्य एक हो जाए, तब वह पल ध्यान में बदल जाता है। उन्होंने बताया कि ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे हर कोई कर सकता है अगर वह समर्पण पूर्वक देखना सीखे। ओशो इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई दोहराई जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवित जागरूकता है। उन्होंने पुस्तक में बताया कि इन 112 ध्यान विधियों को शिव ने देवी को इसलिए सिखाया क्योंकि वे जानती थीं कि प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ मन सबसे जल्दी परम की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्त्री की ऊर्जा पुरुष की अपेक्षा ज्यादा सहज होती है आत्मा की ओर, और यही कारण है कि ध्यान को समझने के लिए स्त्रैण ऊर्जा यानी रिसेप्टिव अवस्था में आना आवश्यक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जब तुम किसी को सुन रहे हो तो केवल सुनो, पूरी तरह, बिना भीतर कुछ बोले, बिना विचार किए। उस क्षण जब सुनने वाला और सुनने की क्रिया एक हो जाए, तब तुम ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाओगे। ओशो ने कहा कि ध्यान को समझना है तो तुम्हें पहले मन को समझना होगा, क्योंकि यही मन हर पल कुछ न कुछ सोचता है, निर्णय करता है और चेतना से तुम्हें काट देता है। इसीलिए वे कहते हैं कि ध्यान का पहला चरण है मन को देखना। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के मन को देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे उसका जादू टूटने लगता है और तुम चेतन रहना सीखते हो। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई करने की वस्तु नहीं, ध्यान तो होने की स्थिति है। तुम जब कुछ नहीं कर रहे, न शरीर से, न मन से, न भावनाओं से, और फिर भी पूरी तरह जागे हुए हो, बस वही ध्यान है। ओशो ने यह भी कहा कि तुम इन 112 विधियों में से किसी एक को चुनो और उसे पूरी तरह से अपनाओ। बार बार विधियां बदलने से ध्यान गहराई नहीं पकड़ता। कहते हैं कि ये सब विधियां द्वार हैं, पर तुम्हें किसी एक द्वार से भीतर जाना होगा। जैसे एक सूत्र में आता है, जब तुम कुछ खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दो, स्वाद पर, चबाने की प्रक्रिया पर, और उस क्षण अपनी उपस्थिति को संपूर्ण बना दो। और ऐसा करते हुए तुम देखोगे कि एक सामान्य भोजन भी ध्यान की ओर ले जा सकता है। पुस्तक में ओशो ने एक और गहरी बात कही, ध्यान का विरोधी मन नहीं है, ध्यान का विरोधी तुम्हारा डर है, क्योंकि ध्यान में जाना मतलब है अपने पुराने ढांचे, अपने बनावटी अस्तित्व को तोड़ देना, और यही डर हमें भीतर उतरने नहीं देता। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक मौन केंद्र होता है
जो साक्षी होता है वही आत्मा है और वही परमात्मा का द्वार है। ध्यान उस केंद्र को पहचानने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि ध्यान का अर्थ है विचारों के पार जाना, भावनाओं के पार जाना, इच्छाओं के पार जाना और केवल होना में ठहर जाना। यही वो गहराई है जो इस पुस्तक के हर सूत्र में छिपी है। ओशो के अनुसार जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हो तो वही कार्य ध्यान बन जाता है। जैसे एक कलाकार जब चित्र बना रहा होता है और उसमें पूरी तरह से डूब जाता है तो वह ध्यान की अवस्था में होता है, या कोई संगीतकार जब सुरों में लयबद्ध हो जाता है तो वह अपने मैं को भूल जाता है। यही ध्यान है। इस पुस्तक का संदेश यही है कि तुम जीवन के हर अनुभव को ध्यान में बदल सकते हो। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की गतिविधियों को ध्यान में बदलकर हम अपने भीतर के परम अनुभव तक पहुंच सकते हैं। ओशो ने कहा कि ध्यान कोई गंभीरता नहीं है, ध्यान तो खेल है, एक अति गंभीर खेल जो तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सहज ध्यान होता है क्योंकि वे हर चीज में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं। वे जो भी करते हैं पूरी ऊर्जा और उत्साह से करते हैं। वही गुण अगर हम अपने जीवन में ला सकें तो हम भी ध्यान को अनुभव कर सकते हैं। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मत सोचो, मत भागो, मत खोजो, बस वहीं ठहरो जहां तुम हो और वही तुम्हारा परम है। वे कहते हैं कि ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि जब लक्ष्य होता है तब भविष्य आता है और भविष्य का मतलब है मन का खेल। ध्यान का मतलब है वर्तमान में रहना, अभी और यहीं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो भी तुम्हारे सामने है वही द्वार है, उसी में प्रवेश करो, इस क्षण को पकड़ो, इसे ही साधो और तुम पाओगे कि ध्यान का रहस्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर था और तुमने उसे पहचान लिया। ओशो कहते हैं कि ध्यान की विधियां तुम्हें एक स्तर तक ले जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें कूदना होता है, समर्पण करना होता है। जैसे एक पक्षी उड़ता है, वो पहले पंख फैलाता है, दिशा देखता है, लेकिन उड़ान तभी भरता है जब वो कूदता है। ध्यान भी ऐसी ही छलांग है। इस पुस्तक में कई ध्यान विधियां ऐसी हैं जो तुम्हें अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करने के लिए कहती हैं। जैसे कि अपनी रीढ़ की हड्डी के मूल में ऊर्जा को अनुभव करो और उसे ऊपर उठते हुए देखो, या फिर जब तुम किसी के साथ संबंध में हो तो केवल संबंध में रहो, पूर्ण रूप से, बिना तुलना के, बिना अपेक्षा के। ओशो इन विधियों को केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीने की कला कहते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में हर क्रिया ध्यान में बदल सकती है अगर तुम केवल अपनी चेतना को उसमें पूरी तरह से जोड़ दो। और यही इस पुस्तक का अंतिम लक्ष्य है, जीवन को ध्यान में बदलना और ध्यान के माध्यम से जीवन को परम सत्य तक पहुंचाना।